उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर बैठाने की चर्चा हो गई है शुरू। पूरा माजरा क्या है, इससे जुड़ा आपको बताते हैं। यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कयास लगाया जा रहा है कि बीजेपी उनकी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की तैयारी में है। बीजेपी जिस तरीके से योगी को आगे बढ़ाना चाहती है, इसी पर बात कर लेते हैं। अभी यूपी में विधानसभा चुनाव में काफ़ी समय है। ऐसे में योगी जी को यूपी में सीएम पद पर रखते हुए बीजेपी केंद्र में भी बड़ी जिम्मेदारी सौंपने को लेकर तैयार है। बीजेपी उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना चाहती है, अंदाज़ा लगाया गया है। हालांकि ये सिर्फ कयास ही है। पिछले कुछ दिनों से राजनीतिक गलियारों में बीजेपी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, इसको लेकर अभी तक अटकलों का बाजार तो गर्म है। इसमें एक अटकलें सीएम योगी को लेकर ये लगाया जा सकता है। रिपोर्ट्स है कि आरएसएस योगी आदित्यनाथ का नाम आगे रख सकता है। इस मामले को लेकर आने वाले दिनों में बेंगलुरु में होने वाले बैठक में सबक प्रस्ताव रखा जा सकता है। और संघ जो है आरएसएस संजय जोशी या फिर यूपी के सीएम को लेकर आगे बढ़ने की तैयारी है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ देश भर में अपने फायर ब्रांड चेहरे के लिए जाने जाते हैं। यूपी में कानून से लेकर विकास कार्यों के लिए अलग अलग प्रदेशों में भी उनकी चर्चा होती है। यही कारण है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर योगी आदित्यनाथ को रखने के लिए बीजेपी के पास मौके हैं, बहाने हैं। आखिर बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व योगी को ये बड़ा पद सौंपेगा क्यों? सवाल आपके जहन में ये होंगे जब खुद सीएम पद पर है योगी। तो आपको बता दें, वैसे तो भारतीय जनता पार्टी एक नेता एक पद वाले विचारों को आगे बढ़ाना चाहती है। यही कारण है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के जेपी नड्डा को इस पद से हटाने की फिराक में है बीजेपी, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी केंद्र में मंत्री प्रभार है। ऐसे में योगी जी को अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी घोषित करती है तो फिर सवाल है, क्या यूपी का सीएम पद योगी जी छोड़ेंगे? पिछले कुछ दिनों से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को यूपी में आगे प्रमोट कर सीएम पद दिलाने की मांग उठी है। हालांकि अमित शाह ने सदन में वक्फ कानून को लेकर हो रहे चर्चा के बीच अखिलेश के सवाल का जवाब साफ तौर पर दिया था कि योगी जी ही रिपीट हो रहे हैं या नहीं। अमित शाह ने कहा था बिल्कुल योगी जी ही रिपीट हो रहे हैं। हालांकि खुद इंटरव्यू में राष्ट्रीय पद को लेकर और सीएम पद को लेकर योगी जी ने अलग तरीके की विचारें रखी थी। उन्होंने कहा था ज़रूरी नहीं कि वो इस पद पर ही रहे, आगे भी यहीं पर यही जिम्मेदारी निभाए। एक तरफ लोग सोचने लगे कहीं योगी जी सीएम पद से इस्तीफा तो नहीं देने के लिए इशारे कर रहे हैं। कुछ लोग सोचने लगे कहीं केंद्र की तरफ उनका मन तो नहीं बढ़ रहा। हालांकि पीएम मोदी के उत्तराधिकारी बनाए जाने को लेकर ज़्यादा योगी जी की होती थी चर्चा। ऐसे में राष्ट्रीय अध्यक्ष उन्हें बनाने को लेकर अगर बीजेपी में मन विचार रखे जा रहे हैं तो इसके पीछे कई वजह हैं। योगी जी जिस तरीके से अपने फायर ब्रांड चेहरे के लिए मशहूर हैं, यूपी में कानून व्यवस्था से लेकर विकास कार्यों के लिए प्रदेशों में उनकी खूब वाहवाही है। जेपी नड्डा ने जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष पद संभाला था, उन्हीं की तरह ऐसा फायर ब्रांड नेता चाहिए देश में, जो कि हिंदुत्व की राजनीति से लेकर नेताओं को एकजुट करने से लेकर स्ट्रिक्ट किस्म का हो नड्डा की तरह। और योगी जी से बेहतर फिलहाल कोई और नेता दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा जो इस पद के लायक भी लोगों को महसूस हो। लेकिन योगी जी ने जिस तरीके से हिंदू फायर ब्रांड नेता वाली पहचान बनाई, इस वजह से भी आरएसएस संघ में योगी जी के नाम पर बात मानने के लिए संघ के पास कोई और कारण नहीं होगा। संघ खुद भी चाहती है कि हिंदू फायर ब्रांड नेता पार्टी का अध्यक्ष बने। इसी वजह से ही योगी जी के नाम पर मुहर लगाने को लेकर विचारें लोगों के जहन में आने लगी है। लेकिन ये सवाल है, कारण है कि अचानक से योगी जी का नाम इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि योगी ने पिछले कुछ इंटरव्यू में पीएम मोदी का उत्तराधिकारी बनने को लेकर अपनी इच्छा साफ तौर पर जाहिर की कि इसमें अभी वो राजी नहीं है। यूपी वो छोड़ना चाहते नहीं हैं, लेकिन यूपी में रहकर राष्ट्रीय अध्यक्ष पद क्या वो संभालेंगे? जैसे इंडिया अलायंस के नेतृत्व को संभालने के लिए ममता बनर्जी राजी हुई। उन्होंने कहा बंगाल में रहकर कोलकाता में रहकर वो दोनों ही पदों की गरिमा को बनाए रख सकती हैं। लेकिन बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए योगी आदित्यनाथ का नाम आखिर जुड़ा तो जुड़ा कैसे, सवाल है। तो किसी बड़े चेहरे पर दाव लगाना योगी आदित्यनाथ चाहते हैं। आरएसएस के किसी बड़े चेहरे को आगे लाने की ज़रूरत है।
इस सूची में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का नाम भी चर्चाओं का विषय बना है योगी जी के बाद। और राजनाथ पहले भी पार्टी के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी तो संभाल ही चुके हैं। इसके अलावा संघ की पहली पसंद केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी हो सकते हैं इस पद के लिए योगी जी के कॉम्पिटिटर। या कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में लंबे समय तक सरकार चलाने का अनुभव जो रहा और संघ से जो जुड़े हुए रहे, इस वजह से भी शिवराज सिंह चौहान को भी इस पद के लिए एक तरफ से सही माना जा रहा है। लेकिन योगी जी से काबिल नेता कोई और नहीं है जो इतने बड़े स्तर पर देश भर में भाजपा की राजनीति की कमान अपने हाथ में ले ले। देश के कई राज्यों में इस साल चुनाव भी होने हैं, जैसे कि बिहार में विधानसभा चुनाव होना है। ऐसे में बीजेपी की कोशिश ये रहेगी कि बिहार में फिर से सरकार बनाई जाए। इसको लेकर पार्टी अभी से ही ज़मीन पर जुट गई है। कयास लगाया जा रहा है नए पार्टी अध्यक्ष के चुनाव के बाद सबसे बड़ी चुनौती बिहार ही होगी बीजेपी के लिए। तो कौन सी चुनौतियां हैं जो नए राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर अभी चर्चा का विषय बने हैं, इस बारे में बात करें तो कई चुनौतियां हैं, ऐसा कहना है योगी जी का। वो इसलिए क्योंकि लगातार जिस तरीके से बीजेपी में अंदरूनी कलह के अटकलों को तेज़ अखिलेश यादव ने कर रहा था, इसलिए इस अंदरूनी कलह की अटकलों पर विराम लगाने की ज़रूरत है। इतना ही नहीं, बीजेपी केंद्र और योगी जी के बीच खींचतान से भी सवाल का सामना अमित शाह को करना पड़ा था। अमित शाह के सामने ऐसे भी सवाल थे कि योगी जी और केंद्र के बीच कोई मनमुटाव चल रहा है। इस तरह के सवाल पर भी अमित शाह ने कहा था सिर्फ अफवाहें हैं ये। और योगी जी ने भी कहा था अगर केंद्र से खींचतान होती, अनबन होती तो क्या मैं यहाँ होता, यानी कि वो पद छोड़ चुके होते। इसलिए कोई भी अनबन नहीं है, ये तो योगी जी ने क्लियर किया। हालांकि खुद को सीएम से पहले एक योगी अभी भी मांगते हैं योगी जी, इसलिए सीएम पद पर ज़्यादा और लंबे समय तक उनका टिके रहना कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में है। इसे लेकर लोगों के जहन में शक भी है। देखना ये होगा कि किस तरीके से इस पर आखिर बात रखी जाएगी। इस सियासत की राजनीति में आखिर क्या कहना होगा, ख़ास तौर पर यहाँ पर मोदी जी और अमित शाह का ये सोचनीय विषय है। मोदी जी और अमित शाह के अंतिम फैसले की मोहर लगने के बाद उनके जो स्टेटमेंट होंगे, इस पर भी मायने रखेगा। योगी जी होंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष या फिर यूपी का वो कोई और नेता होगा जिसे ये पदभार संभालने के लिए बीजेपी थोड़ा समय दे रही है खुद को सही करने का। नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट्स रिपोर्ट।